नमस्कार दोस्तों। हम हम जो बात कर रहे हैं आज वो है कलयुग। कलयुग के कलयुग अच्छा हमारे हम लोग कलयुग की बात करेंगे, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जानने की जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारे धर्म के बारे में। सबसे पहली जो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है समय। समय सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे हिंदू धर्म में 4 समय है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 40,000 वर्ष। सतयुग का टाइम स्पेन है 40,000 वर्ष, त्रेता का 30,000 वर्ष, द्वापर का 20,000 वर्ष और कलयुग का 10,000 वर्ष। कलयुग में कलयुग के हम लोग आ गए हैं 5,000 वर्ष, 5,124 वर्ष कलयुग के हम लोग आ गए हैं इस समय। और पाँच कलयुग 5 चीज़ों में आया। और कलयुग की कहानी ये है कि राजा परीक्षित जब 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 महाभारत युद्ध हुआ, तो राजा परीक्षित महाभारत के बाद 30 वर्ष 32 वर्ष 32 ईयर्स ये पांडव लोग राज किए। और 32 वर्ष के बाद कलयुग आया। और कलयुग आया तो कलयुग एक समय है, एक समय था। कलयुग ने कहा कि जब मेरा समय आएगा तो मैं वहाँ रहूँगा। अच्छा, मैं बताऊं कि हर हर समय का क्या मेन 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 चीज था। सतयुग में लोग तपस्या करते थे। सतयुग में लोग तपस्या करते थे। 40,000 वर्ष खाली लोग तपस्या में जीते थे, मेजोरिटी। फिर समय बदला और त्रेता आया। त्रेता के समय लोग यज्ञ करते थे, ज़्यादातर यज्ञ करते थे। वो को अंग्रेजी में सेक्रीफाइस कहते हैं। द्वापर में अच्छा विग्रह हुआ। द्वापर में मूर्ति पूजा शुरू हुई, जो आजकल होता है। तो वही मूर्ति पूजा उस समय हुई। और यज्ञ कम हो गए थे, खाली अश्वमेध यज्ञ बचा था जो राजा लोग करते थे। और उसके बाद फिर आया कलयुग। कलयुग के समय में कलयुग जो है, कली का युग मतलब बुरे का समय। इसका ये मतलब भी है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको आयन एज, द टाइम वे ह्यूमन बीइंग हैज द लोएस्ट एफिशिएंसी। जो समय है जिसमें इंसान के पास सबसे कम ताकत होती है, यही है कलयुग। तो हम लोग कलयुग के प्रारंभ। तो कलयुग जब आया तो एक एक काला आदमी था, और कलयुग ने पांच पांच कलयुग आया। और जब कलयुग आया तो देखा कि परीक्षित थे। तो कलयुग ने कहा परीक्षित से कि मुझे आप 5 जगह दे दीजिए। तो वो 5 जगह क्या है? पहला बात है, जहाँ जो आदमी जो शराब पीता है उससे कलयुग आता है। तो आदमी अगर शराब पिएगा, मतलब अंग्रेजी में उसको कहते हैं अल्कोहल। जो शराब पिएगा उससे वो इसीलिए शराबी लोग पाप करते हैं। पहला बात शराब। दूसरी बात है जो है वो है कि कोई दया नहीं होगी। जैसे आजकल लोग 8 मिनट स्वाद के लिए, 6 मिनट स्वाद के लिए कोई किसी जानवर को मार देते हैं और उसको खा लेते हैं 6 मिनट के स्वाद के लिए। तो मांस भक्षण हो गया इंसान। यही कलयुग का एक दूसरा असर है। तीसरा असर है कि इंसान बहुत पापी हो जाएगा। इंसान के पास कोई दया नहीं रहेगी। कोई किसी इंसान को मार देगा, कोई 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 किसी के पास दया नहीं दिखाएगा। अगर कोई गरीब है तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। कोई गलती करेगा तो कोई माफ नहीं करेगा। उस कलयुग में लोगों के पास इंसानियत नहीं रहेगी। यही तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है कि जुआ, गैम्बलिंग। जुआ में इंसान, आप लोग जानते भी हैं, आज के समय में जुआ बढ़ गया है, भारत में, इंडिया में भी। तो क्या हुआ है, जुआ खेलते खेलते लोग बर्बाद हो जाते हैं। जुआ छोड़ नहीं पाते, पूरा घर भर हर चीज खत्म हो जाता है, सब पैसा दौलत सब खत्म हो जाती है। तो यही चौथी जगह है जुआ। और पांचवी जगह है लालच। आज कलयुग के लोगों को बहुत लालच है। लोगों के पास लालच होगा। और लोगों के पास लोगों के पास सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लोगों के पास तृप्ति नहीं होगी। लोग सुकून में नहीं लोग शांति में नहीं जिएंगे। लोगों के पास अनलिमिटेड वांस होगा। उनको हर चीज चाहिएगा, जल्दी जल्दी हर चीज हो जाए। लोगों को हर चीज चाहिए। वो मेहनत नहीं करना चाहेंगे और उनके पास बहुत ज़्यादा लालच होगी, जो आजकल हो रहा है हमारे भारत में। तो यही 4 हैं गुण हैं कलयुग के।
और एक और बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कलयुग में बचने क्या 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 जरूरत है। सतयुग में मेन चीज था तपस्या, मेडिटेशन। त्रेता में यज्ञ था, सेक्रीफाइस। द्वापर में अचविघात में मूर्ति पूजा। कलयुग में जप, चैंटिंग, हरि नाम संकीर्तन होगा कलयुग में। तो कलयुग में हरि नाम केवलम, मतलब कलयुग का एक ही रास्ता है कि निरंतर नाम लो। कल कलो तुलसी सेवा। जब एक 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 एक, एक 500 वर्ष पहले एक 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 वृंदावन, सॉरी, हरि जगन्नाथपुरी में 500 वर्ष पहले एक भगवान कृष्ण के जो जगन्नाथपुरी हैं, उन्हीं के सामने भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। उसका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के एक दूसरे रूप हैं। तो उसने जब आया तो एक प्रस्टूट को उन्होंने देखा, तो उसने कहा उसको कि हरि नाम, तुम हरि नाम संकीर्तन करो और करो तुलसी सेवन, अचरज पावे तरह कृष्ण चरण। जब आप तुलसी का सेवा करेंगे, हरि नाम संकीर्तन, तब भगवान आपसे मिलेंगे। तो हरिदास ठाकुर एक बहुत बड़े पावरफुल थे। वो गए वृंदावन, और हरिदास ठाकुर वही एक थे जिसने नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप किया, सबको सिखाया कि भाई हरि नाम केवलम, हरि नाम की महिमा कलयुग के बारे में। तो तब से हरि नाम संकीर्तन शुरू हुआ। अगर आज के समय से पूछें तो किस समय हरिदास ठाकुर थे, तो 500 वर्ष पहले, मतलब 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में थे वो। और वृंदावन में अपने जप के प्रभाव से बांके बिहारी को प्रकट किए। तो वही है बांके बिहारी में। मैं तो गया भी हूँ वहाँ। वो भी ठाकुर हैं। ठाकुर मतलब भगवान। वृंदावन में लोग कहते हैं ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण भगवान को ठाकुर। और जैसे कोई बनारस में जाए तो उसको कहते हैं वो महादेव हैं, देवों के देव महादेव। तो कलयुग का प्राणी कैसा होगा कि कलयुग में लोग अच्छे कर्म करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास लालच है, बहुत ज़्यादा लालच है। और कलयुग में इसलिए इंसान ज़्यादा दिन जीना है तो उसको हरि नाम संकीर्तन करना है, निरंतर जप करना है। अगर आप शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं आप, वो भी बहुत लाभकारी है कलयुग में। अब कुछ भी नहीं करना तो राम राम कहिए। बहुत लोगों को पता नहीं है कि 2 बार राम राम कहने से एक माला जप आता है। चलिए, इतना ही मेरा वीडियो है। आप सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और हरि नाम संकीर्तन करती रहिएगा। हरे हरे राम, राम राम।